अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। 8 फरवरी को बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। दोबारा पीडीएम की तैयारी शुरू। मैं हैरान और परेशान हो गया। अपने मुल्क के मजदूर से पूछो, अपने मुल्क के जूनियर से पूछो, अपने मुल्क के डॉक्टर से पूछो, अपने मुल्क के वकील से पूछो और इस मुल्क के शहरी से पूछो तो सब ये कह रहे हैं कि मैं वोट तहरीके इंसाफ को दूंगा। और 11 छक्के मारकर फखर जमान ने हैरान कर दिया उन तमाम टीमों को जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को कुछ नहीं समझी। अब मामला एक खिलाड़ी का है, एक तरफ खिलाड़ी है, बाकी तमाम सियासतदान बैठे हुए हैं। एक तरफ एक खिलाड़ी है और एक तरफ बाकी सारे सियासतदान के बीच कप्तान के 5 करोड़। और बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि किस तरह होगा। आज आपको बता दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR82 न्यूज़। खबरें बहुत सारी अहम तरीन हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा, साथ रहिएगा। बड़ी अहम तरीन खबर देने जा रहा हूं। आजकल हर तरफ सोशल मीडिया पर बड़ा शोर मचा हुआ है। कोई सियासतदान, कोई सियासी जमात इसको अपनी तरफ न खींचे। पहले मोबाइल फ़ोन पर जिसको कॉल करें, रिंग करें तो आगे कोई नात शरीफ, कोई इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लगी होती थी। और आजकल अगर किसी को कॉल करें तो आगे से ये ट्यून लगी होती है कि आप अपना फ़लाँ नंबर, अकाउंट नंबर या इस तरह का कुछ जो वो कहते हैं कि किसी को न दें। आखिर ऐसी कौन सी शख्सियत पाकिस्तान में आ गई है जिसके लिए कहा जाता है कि अपने बैंक अकाउंट सेव कीजिएगा। आप कोई भी सियासी जमात इस बात को अपनी तरफ न खींचे, क्योंकि आखिर मैं भी जानना चाहता हूं कि इतने दिनों से ये ट्यून क्यों लगी हुई है, आखिर मामला क्या है। चलें ये भी सामने आ जाएगा। आज मैं 3 खबरें देने जा रहा हूं। सबसे पहले खबर दे दूं कि कप्तान के 5 करोड़ से जायद फखर जमान तैयार हो गए हैं। किस लिए तैयार हुए हैं ये आप दोस्तों को आगे चलकर बताऊंगा। 8 फरवरी को बड़ा सरप्राइज आने वाला और दोबारा पीडीएम की तैयारी शुरू। आज मैं बड़े राज फाश करने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा था कि बड़ी ही खबरें निकलेंगी। और अब मैं अपने दोस्तों को बताता चलूं कि बहुत सारे नाजरीन ये सवाल कर रहे थे कि क्या बैलेट पेपर पर बैट का निशान होगा। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि मैं पहले ही दिन से कह रहा हूं कि जी बिल्कुल बैट का निशान, बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा। और मैंने अपने एक दोस्त से पूछा आखिर आप क्यों पूछ रहे हैं, तो उसने जवाब दिया कि हमने ये फैसला कर लिया था कि हम जाएंगे पेंसिल साथ लेकर और वहाँ पे बैलेट पेपर पर आई के गुड लिख कर आ जाएंगे। और मैं इस बात पर परेशान हुआ कि पाकिस्तान के मजदूर से पूछो, पाकिस्तान के जूनियर से पूछो, पाकिस्तान के वकील से पूछो, पाकिस्तान के आम शहरी से पूछो तो वो यही कह रहा वोट कप्तान का है, वोट तहरीके इंसाफ का। अब अगर वाकई ऐसा ही होता है, अगर इतने वोट पड़ जाते हैं तो जिसके बाद रिजल्ट चेंज करना मुमकिन ना हुआ तो क्या बनेगा उन लोगों का जो बड़ी आसें उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। सुनने में आया है कि लाहौर के और सिंध के बड़े मशहूर बड़े बड़े टेलरों से शेरवानियां सिलवा कर रख ली गई हैं। पहले भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि ये किस तरह होगा। मैं आज अपने नाजरीन को बता देता हूँ। आप नाजरीन ये बात लिख लीजिएगा कि कप्तान का इलेक्शन जीतने के लिए, तहरीके इंसाफ का इलेक्शन जीतने के लिए 5 करोड़ से ऐसे फखर जमान जैसे खिलाड़ी तैयार हो चुके हैं। और याद करें 11 टीमें, 11 छक्के फखर जमान के पहले करते हैं, 11 छक्के फखर जमान के, 11 खिलाड़ी टीम में, 11 छक्के फखर जमान के और 11 ही खिलाड़ी, 11 ही जमातें पीडीएम की कप्तान के खिलाफ थी, जिनको एक सीट भी नहीं मिली थी। और कुछ वो थे जो
मेहमान बन के आए थे जो अब नजर ही नहीं आ रहे। और जिस तरह फखरुज़मान ने 11 छक्के मारकर सबको हैरान कर दिया, पूरी कौम को हैरान कर दिया, इसी तरह 8 फरवरी को एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा अवाम को। अब चूंकि मामला एक खिलाड़ी का है, एक तरफ खिलाड़ी और दूसरी तरफ सारे सियासतदान, और खिलाड़ी एक तरफ है, सियासतदान एक तरफ है। उस दौरानिये के अंदर कप्तान के 5 करोड़ से जायद ऐसे फर्जंद तैयार हो चुके हैं जो 8 फरवरी को ऐसा छक्का मारेंगे, ऐसा छक्का मारेंगे, अपने वोट के जरिए ऐसा छक्का मारेंगे। अगर ये लोग 8 नहीं, 5 नहीं, 2 लोगों को कायल करके लाते हैं तो फिर तारीख का सबसे बड़ा वोट, तारीख का सबसे बड़ा वोट बैंक तहरीके इंसाफ को पड़ेगा। और ये वोट बैंक आज भी तहरीके इंसाफ का है और कल भी कप्तान का होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 5 करोड़ से जायद फखरुज़मान तैयार हो चुके हैं और छक्के पे छक्का लगेगा। 8 फरवरी को बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। बड़ी खामोशी होगी, गाड़ी किसी की होगी, बिरयानी किसी की होगी और कीमे वाले नान किसी और के खाए जाएंगे। वोट कप्तान को पड़ेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर ये बात मेरी नोट कर लें, लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने 17 दिन से हर गले, हर महल्ले, हर कस्बे से, हर बच्चे, हर बूढ़े से ये बात सुनी है। वोट कप्तान का, बिरयानी नून लीग की, कीमे वाले नान इनके, लेकिन वोट कप्तान का ही होगा। और तमाम उन जमातों के लिए बड़ी सोचने की बात है कि जो लोग ये बात सोच रहे थे कि हमने तो सारा वोट ही आज़म कर लिया है। और अपने नाज़रीन को एक बड़ी खबर देने जा रहा हूँ कि एक बार फिर नई पीडीएम बनने जा रही है। इस नई पीडीएम में जमातें वही पुरानी होंगी, शायद वो उसी तनख्वाह पे काम करेंगी, लेकिन शायद इस दफ़ा तनख्वाह उनको अपोजिशन से ही लेनी पड़े। और शायद इस पीडीएम को तनख्वाह ऐसी मिले कि ये शायद रोना शुरू हो जाएं कि हमारा इस तनख्वाह पे गुजारा नहीं हो रहा। और आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ कि ये क्लियर बात है कि नई पीडीएम बनने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, मीटिंगें शुरू हो चुकी हैं और ख़बरें बहुत सारी हैं। आप इंतज़ार कीजिएगा मेरे अगले व्लॉग का। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।